मुख्यमंत्री हैं और जब हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम लोग कल्याणकारी योजना लाने जा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं जनता के लिए। जो किसकी क्रेडिबिलिटी होती है, साख किसकी होती है? जिसके पास कुछ होता है और जिसके पास कुछ है ही नहीं, बेचारा खुद तरस रहे हैं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो व्यक्ति क्या किसी को करेगा? गठबंधन में बड़ा-छोटा कोई नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है, हर पार्टी की अपनी भूमिका होती है और एक विचारधारा के तहत हम लोग जुड़े रहते हैं। कॉमन मैन कुछ इस तरह की घटना होती है, आरोप लगता है, लेकिन आरोप की जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से उसकी जाँच होनी चाहिए और छानबीन के बाद अगर ऐसी बातें सही है, तो निश्चित तौर पर दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो विधानसभा चुनाव से पहले ही 2025 का ऐलान कर दिया है, माई बहन योजना ला रहे हैं। नीतीश कुमार तो ऐसे में संकट में पड़ जाएंगे। अब नेता प्रतिपक्ष तो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री हो गए। अब वो क्या कहिएगा? अब कोई व्यक्ति को सपने देखने का शौक है और सपने तो हसीन होते ही हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जनता का विश्वास किसके साथ है, जनता का साथ किसके साथ है। जनता का साथ एनडीए के साथ है और एनडीए 2 तिहाई बहुमत से 25 में सरकार बनाने जा रही है। हम लोग ने एक टारगेट फिक्स किया है कि 220 सीट इस बार लाएँगे। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से काम चल रहा है और जनता का विश्वास हमारे साथ है, डबल इंजन की सरकार है, हम उसके आस-पास निश्चित तौर पर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सरकार अच्छी चल रही है और अभी उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अभी माननीय तेजस्वी यादव जी को संघर्ष करने की ज़रूरत है, उनको अनुभव प्राप्त करने की ज़रूरत है, गाँव में जाने की ज़रूरत है, लोगों से मिलने की ज़रूरत है। उसके बाद हम समझते हैं कि उनको जो अनुभव प्राप्त होगा, उससे वो कुछ सपने देख सकते हैं। अभी ये बातें जो भी योजना की बातें कर रहे हैं, वो ये बात सरकार में आएँगे तब ना ये बात होगी। अब घोषणा तो हम भी कुछ कर दें, हम भी कह दें कि हम कुछ बन जाएँगे, उससे क्या होगा? हम डोनाल्ड ट्रंप नहीं ना बन सकते हैं, हम संतोष मांझी हैं, हम मांझी रहेंगे और अपने लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करते हैं और जनता का आशीर्वाद से जो चीज़ मिलेगा लोकतंत्र में, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बाकी ये सब एक शगुफ़ा है उनके द्वारा छोटा ताकि कुछ वोट जो है उनके पास आ सके, लेकिन जनता यहाँ समझदार है, जनता सब जानती है और जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। आपने देखा भी होगा अन्य राज्यों में, बिहार के अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव हुआ और इस तरह का योजना कोई भी जो है पार्टी लेकर के आई, तो महिला जो वोटर्स थे वो उनके साथ चले गए। ऐसे में अगर बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि हम 2500 रुपया देंगे और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई मतदाता होता है वो है महिला वोटर्स। तो महिला वोटर्स अगर नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है उससे अगर छितर बितर होते हैं तो नुकसान तो एनडीए को होगा ही। देखिए बात को समझिए, आप जिस ओर इशारा कर रही हैं, जो किसकी क्रेडिबिलिटी होती है, साख किसकी होती है? जिसके पास कुछ होता है और जिसके पास कुछ है ही नहीं, बेचारा खुद तरस रहे हैं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो व्यक्ति क्या किसी को करेगा? जिसके पास क्षमता है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास कुछ देने की क्षमता है तभी तो देगा। एक मान लीजिए कि गरीब व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति जो 2 वक़्त की रोटी के लिए मेहनत करता है, वो कहेगा कि हम किसी को दान देंगे, तो वो सही नहीं लगता है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं लाडली बहन योजना की बात कर रहे हैं, किसने किया था? मध्य प्रदेश में की बात हो तो वो सरकार थी, उसने कहा। आप अगर झारखंड की बात कर रहे हैं तो किसने किया? सरकार थी उनकी, हेमंत सोरेन जी की। तो जनता उन पे विश्वास करती है और हम लोग अभी सरकार में हैं, एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अम, मुख्यमंत्री हैं और जब हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम लोग कल्याणकारी योजना लाने जा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, वोट के माध्यम से। अभी उपचुनाव में आप देखिए कि हम 4 में 4 सीट जीते हैं, 1 सीट नहीं जीत पाए। अपनी उस सीट को भी खो दिए जो उन 34 साल से जीतते आ रहे हैं। एक जगह उनका ज़मानत जब तक तीसरा चौथा पोज़ीशन पे चले गए। वो व्यक्ति अगर कहता है कि हम ये योजना ला देंगे, हम वो करेंगे, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा और क्या है? हम अगर बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर बोलते हैं हम कोई योजना लाएँगे, तो उस पर जनता विश्वास करे इसलिए कि वो सक्षम है उस योजना को लाने में और उसको धरातल पर उतारने में। कोई व्यक्ति आज आया ही नहीं है, कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ उसके बारे में उसका नामांकन करने चलिए, तो हम समझते हैं कि वो अच्छी बात होगी। तो इससे जनता बरगला नहीं सकती है, जनता हमारे साथ है, एनडीए के साथ है और 25 में हम 2 तिहाई बहुमत से जीतने जा रहे हैं।
2025 के विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है नेताओं के पास। बिहार में देखा जाए तो कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा? जदयू जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सीट जो जदयू के पास अभी है, उसमें जदयू का दावा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे चुनाव। तो क्या हम पार्टी, बाकी जो अन्य दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो ये लोग मानेंगे सीट? आप लोग जदयू को ज़्यादा देने से आप लोगों को कोई देखिए गठबंधन में बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है, हर पार्टी की अपनी भूमिका होती है और एक विचारधारा के तहत हम लोग जुड़े रहते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और जब लार्जर इंटरेस्ट में बात होती है, जब राजहित में बात होती है, देश हित में बात होती है, तो गठबंधन का दौर चला है और एक साथ मिल बैठ कर के सब सीटों का बँटवारा होता है और पूरे सामंजस्य के साथ कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं उसके साथ होता है। कहीं पर कोई लड़ाई इंडिया में आप एमपी में भी देखे होंगे, पार्लियामेंट चुनाव में भी कि सब एक साथ मिल कर के सीटों का चयन किए और शांति से चुनाव हुआ और हम 30 सीट भी जीते और उसमें कोई बड़ा-छोटा की बात नहीं होता है। ये सहयोग की बात है, आपसी सहयोग, आपसी तालमेल की बात है। विधानसभा में वही होने जा रहा है। देखिए, कोई भी ज़्यादा सीट पर लड़ेगा, कम सीट पर लड़ेगा, ये मामला नहीं है। मामला सिर्फ़ ये है और इस बात के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इस बात के लिए हम लोग एक साथ आए हैं कि बिहार की जनता का भला किसके साथ है? कौन बिहार की जनता को विकास दे सकता है? कौन गरीबों के साथ न्याय कर सकता है? कौन सुशासन दे सकता है? सबने जंगल राज को देखा है। तो उससे लड़ने के लिए उनको ये सत्ता में नहीं आ जाए, उसको करने के लिए और बिहार के विकास के लिए बिहार में आज विकास होने हैं। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो चुका है, औद्योगिक क्रांति आने वाली है। आईटी सेक्टर में आप देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आ रही है। हम लोग ग्लोबल समिट कर रहे हैं, हम आईटी पॉलिसी लाए हुए हैं। तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोगों को रोज़गार कौन दे सकता है? ये विश्वास जनता का हमारे साथ है, मतलब एनडीए के साथ है और जब एनडीए के साथ है और पूरे लार्जर इंटरेस्ट में हम काम करते हैं, तो ना यहाँ कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। सब एक हैं और सब जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम लोग एक होकर के लड़ रहे हैं। कोई बड़ा-छोटा नहीं है और ये सब एक बात आप नहीं सुनिएगा चुनाव में, वो उधर हो सकता है, जो गठबंधन है, वहाँ पर लड़ाई होती है। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कोई कांग्रेस के माननीय नेता ने बोला है कि कोई मुख्यमंत्री बने, चाहे तेजस्वी बने, तेज प्रताप बने, चाहे मीसा बने, मतलब आपस में उनमें द्वंद्व है। वहाँ पर तो कोई मुख्यमंत्री भी उनके पास नहीं है कि किनको बनाएँगे। हो सकता है कि क्या कांग्रेस का उनकी ज़्यादा सीट आए तो वो कहने लगे। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर एक एजेंडा पर काम होता है, एक विश्वास पर काम होता है और विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग का जो काम है, डबल इंजन की सरकार है, उस पर वोट मिलेगा और ये निश्चिंत रहिए, इसमें कोई भूमिका में नहीं है, सबकी बराबर भूमिका है। एक सवाल और रहेगी आपकी, बिहार के अन्य राज्यों में भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कैसे आपकी कैसी तैयारी है? देखिए, पार्टी है, हम लोग का जो काम है, डबल इंजन की सरकार है, उस पर वोट मिलेगा और ये निश्चिंत रहिए, इसमें कोई भूमिका में नहीं है, सबकी बराबर भूमिका है। एक सवाल और रहेगी आपकी, बिहार के अन्य राज्यों में भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कैसे आपकी कैसी तैयारी है? देखिए, पार्टी है और पार्टी का विस्तार चुनाव से ही होता है, संगठन के विस्तार से होता है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने संगठन का विस्तार भारतवर्ष के सभी राज्यों में करें। अभी हम 9 या 10 राज्यों में अपना संगठन को प्रदेश स्तर से लेके जिला स्तर पर भी आ चुके हैं और हमारी कोशिश है कि हम उसको और नीचे तक ले जाएँ। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो अभी ऐसी कोई हम लोगों ने डिसीज़न नहीं लिया। एक कोई बयान आया उसकी बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम 23 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक करने जा रहे हैं और उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक के बाद हम सोचेंगे कि हमको दिल्ली में चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। हम बाकी राज्यों में भी जब हमको कुछ करना होता है तो हम कार्यकारिणी के डिसीजन के बाद ही कोई फैसला लेते हैं। लेकिन हाँ, संगठन के विस्तार के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम गुजरात से भी देखिए आए हैं, हम लोग को तमिलनाडु जाना है, केरला जाना है, हम लोग पंजाब, हरियाणा, आपको बंगाल, हम लोग सब जगह जाके संगठन का विस्तार कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो गरीबों की आवाज़ बिहार से निकली है, जो गरीबों के रक्षा के लिए हम लोग आए हैं जिस विचारधारा के साथ, जहाँ भी गरीब के साथ न्याय अन्याय होगा, वहाँ पर जाकर के हम पार्टी काम करेगा और पूरे देश में काम करेगा और हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा भी होती है, जब आप काम कर रहे हैं, तो एक लार्जर व्यापक स्तर पर काम करना चाहिए, एक लार्जर इंटरेस्ट में काम करना चाहिए और उसके लिए हम लोग पूरे देश में फैलने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाला समय में हो सकता है कि वो समय ज़्यादा लगे, 5, 7, 10 साल लगे,
लेकिन एक दिन हम सब जगह जिन मुद्दों पर, जिन उसूलों पर बना है, जिन मूल्यों को लेके बना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें ज़रूर सफलता हासिल होगी। एक सवाल आपसे रहेगी, एक सवाल है, अंतिम सवाल है आपसे कि आप भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। बिहार में सरकार की इन दिनों बहुत पिट रही है। पेपर लीक मामले में आयोग के द्वारा जो गड़बड़ी हो रही है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों में कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि आपसे भी युवा जुड़े हुए हैं। देखिए आरोप कुछ इस तरह की घटना होती है, आरोप लगता है, लेकिन आरोप की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से उसकी जांच होनी चाहिए और छानबीन के बाद अगर ऐसी बातें सही है, तो निश्चित तौर पर दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। अभी इस पर कुछ कहना प्रीमैच्योर है और सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से स्टेटमेंट आया है और हम समझते हैं कि हम लोग को धैर्य रखना चाहिए। सरकार हर चीज़, हर पहलू पर ध्यान रखती है। अगर ऐसी कोई बात हो जो लोग के द्वारा, जो अभ्यर्थी के द्वारा उठाया जा रहा है, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई होगी, तो निश्चित तौर पर सरकार काम करेगी और दोषियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो हमने देखा है और जो स्टेटमेंट सुने हैं आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, हमें नहीं लगता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है और ऐसी अगर कोई बात होगी, तो सरकार सक्षम है, आयोग सक्षम है इन तीनों से निपटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।